हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जहां पे ये आपका पेपर जो आने वाला है 24 और 25 को, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो सोचिए बीपीएससी द्वारा इतने टफ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब सिंपल ही है। आप देख के इसको सॉल्व करिए तो आपको पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हम कम से कम 20 क्वेश्चन लाए हैं, सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। आज कर लेते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। मेंशन को 49 लिखा गया है, न्यूरोटिक को 64 लिखा गया है, तो मार्बलस को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए। पहले इसमें देख लीजिए, पहले आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे कर लीजिए, इसके बाद मैं तो खुद बता ही रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 पूरा गिन लीजिए कितना है, 4 5 6 7 7 है ना, तो 7 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ गया, 49 आ गया। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 का वर्ग कर दीजिए, 64 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 का वर्ग कर दीजिए, 10 में 100 हो गया, तो 100 आपका ये सही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा किस टेस्ट है। अगर मेरा आप सब वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा रीजनिंग कैसे कैसे। जितना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, जाके वहाँ से दोनों पार्ट देख लीजिए। श्रृंखला इतना देखिए, यहाँ पे कौन सा एक गलत है, तो इसमें ये बहुत थोड़ा सा टफ माना जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आप ढूंढिए, देखिए कैसे कर रहा है। अब देखिए 1 से 2 कैसे बना होगा, तो 1 से 2 या गुणा करे होंगे 1 में 2 का, या 1 में 2 जोड़े, 1 में 1 जोड़े होंगे तो बना होगा। तो मान लीजिए हम पहले प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 2 से 4 कैसे बना होगा, ये तो 2 से 4 गुणा किए होंगे, या तो ऐसे मान लीजिए गुणा गुणा जा रहा है, तो यहाँ से 4 से 7 8 गुणा तो होगा नहीं, मतलब जोड़े होंगे। तो अगर हम पहले यहाँ पे जोड़ लिख देते हैं और यहाँ पे हम गुणा लिख देते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम 3 4 में 7 बनाने के लिए 4 में 3 ही जोड़ेंगे, 3। अब ऐसे हमको पता चल रहा है कि पहले प्लस आ रहा है, फिर गुणा आ रहा है, फिर जोड़ आ रहा है, फिर जोड़ के बाद फिर गुणा आ जाएगा, 7 चौक 28 गुणे 4 आ रहा है, फिर गुणा के बाद प्लस आ जाएगा, तो 4 है, फिर 5, तो 8 5 13, तो 33 हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 140 लिखा गया है, तो यही आपका गलत है, यहाँ पे 33 आना चाहिए। अब कैसे, अब देखिए यहाँ पे 33 आ गया, यहाँ मान लीजिए हम 33 लिख देते हैं। 33 कितना जोड़े थे, 5 जोड़े थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बनाने के लिए हम 5 जोड़े थे, ठीक है, प्लस 5 जोड़े थे। अब देखिए, अब क्या करें, 6 से गुणा, तो 33 गुणे 6, 6 18, 6 18 1 19, 198 आ गया, तो मतलब 33 यहाँ पे होगा। पहले प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाइएगा। वर्णक्रम श्रृंखला ABDH का अगला वर्णक्रम अक्षर क्या होगा, तो 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 8 पे आता है, तो कैसे समझ रहे हैं, देखा, 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16, 16 किस पे आता है, P पे, ठीक है, तो 16 P पे आता है। निम्न में भिन्न कौन सा है? अब देखिए इसमें भिन्न, पहले एक बार सोच के दिमाग लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, करिएगा। जब तक खुद आपका दिमाग नहीं लगेगा इसमें, तब तक कुछ मतलब आप नहीं सोचेंगे, तब तक थोड़ा सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका स्कोर हाई कर सकते हैं। तो इसमें बताइए, अब देखिए 17 अभाज्य, ठीक है, 37 भी अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो 1 से और खुद से कटे। 17 को कोई और संख्या काट सकती है, नहीं काट सकती। 37 को कोई और संख्या नहीं, 47 को नहीं, लेकिन 27 को तो 9 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 27 खुद भी काट सकता है, 1 भी, तो 27 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को कैसे है, रेक्टेंगल को इतना लिखा जाता है तो रोम्बस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। याद रखना चाहिए आपको, जितने वर्ड होते हैं उनका नंबरिंग याद रखना चाहिए कि ए 1 पे होता है, बी 2 पे, ऐसा सब। ठीक है, तो ई कितने पे, 5 पे, तो 18 से कितना बना 2, तो 2 बढ़ा है, 18 2 20, तो 20 हो गया। ई 5 होता है तो जी 7 होता है, 2 2 बढ़ा, देखिए सी 3 होता है तो 5 होना चाहिए, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे इसको बढ़ा लीजिए तो मतलब आर एच ओ यम, तो आर का कितना 18 2 20, तो टी एच का कितना होता है 8 2 10, तो 10 पे जे होता है। ठीक है, फिर ओ कितना होता है 15 होता है, तो 15 2 17, क्यू टी जे क्यू। ठीक है, टी जे क्यू, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए यम कितना होता है 13 13 2 15, क्यू ओ, तो टी जे क्यू ओ, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया बी, बी 2 होता है तो डी होना चाहिए, तो डी पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यू 21 तो 23, डब्लू एस 19 2 21, देखिए इस 2 2 बढ़ा दीजिए बस। क्रिकेट को इतना लिखा जाता है तो रॉकेट को इतना लिखा जाता है, तो कैटल को इतना लिखा जाता है, लिटिल को क्या लिखा जाएगा। प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप खुद करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए कहाँ तक आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखिए यहाँ पे देखिए क्रिकेट को इतना लिखा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे जो लिटिल है, ये जितना वर्ड है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए कहाँ लिखा गया, तो यहाँ पे यल कहाँ लिखा गया, यल यहाँ पे है, यल 0 पे आ रहा है ना, तो 0 लास्ट में 6 आ रहा है, ई पे 6 आ रहा है, लेकिन एल पे 0 आ रहा है तो 0 लिख दीजिए। इसके बाद यल हो गया, आई हो गया, तो आई देखिए कहाँ पे है, आई सी आ रहा है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना रहा है 3 9 2, तीसरे पे है ना, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पे हम पूरा मिटा देते हैं, फिर देखिए यहाँ पे देखिए आई तीसरे पे आ रहा है, यहाँ भी तीसरे पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हो गया टी, देखिए टी कहाँ पे है, तो टी यहाँ पे, टी 2 बार यहाँ पे है, तो 4 4 आ रहा है, तो 2 0 2 4, फिर डबल टी है तो डबल 4, 0 2 और 4 4, 0 2 4 4, ये देखिए आपका मिल गया। पूरा हम कर लेते हैं। यल कहाँ पे है, यल यहीं पे आ जाएगा, 0 फिर 0 आ गया, तो फिर देखिए 0 आ गया। 6 कितना आएगा, ई पे 6 आ गया, तो ई 6 लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, तो इस श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब देखिए 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। यहाँ पे मैथ नहीं लगाने की ज़रूरत है, रीजनिंग है ना। इसके बाद यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो 10 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम पता चल गया ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब क्या है 216, 6 का क्यूब होता है, 343, 7 का 8 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे अगर 1000 हो तो ये 10 का क्यूब हो जाता है ना। 6 क्यूब, 6 लिखा है 6 का क्यूब, 7 लिखा 7 का, 8 लिखा 8 का क्यूब, 9 लिखा 10 लिखा है तो 10 का क्यूब, तो आपका यही हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय संख्या इतना का कौन सा अंक उपरोक्त स्थानों के अंक के घटते हुए पुनः स्थापित करने पर परिवर्तन नहीं होगा। पहले ये कर लीजिए, इसको कहना क्या चाहता है। वहाँ पे इतना दिमाग प्रेशर रहेगा तो आप भूल जाएंगे कहना क्या चाह रहा है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, लिखा गया है 9, पहले आप ऐसे लिख लेंगे, वहाँ पे परिवर्तन करने का अगर बोलेगा, फिर 7, फिर 4 लिख लीजिए, फिर 1, फिर 5 6 2 8। अब इसको कह रहा है कि संख्या के अंकों को घटते क्रम में पुनः व्यवस्थित, घटते क्रम में पुनः व्यवस्थित करिए। घटते मतलब पहले बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला लिखेंगे, तो घटते क्रम वही हो गया। तो घटते क्रम में पहले बड़ा वाला क्या है 9, को 9 के नीचे 9, तो मैं चेंज कर देता हूँ पेन, ताकि आपको 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखिए आपका ठीक है 9, फिर 9 के बाद कितना आता है 8 आता है, फिर 9 7 आ जाएगा,
फिर 6 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ऊपर वाले से नीचे वाले में कितना चेंज, किस में चेंज हुआ है। तो किस में चेंज हुआ है आप बताइए। 9 को 9 लिखे हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, लिखा गया परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका ये एक परिवर्तित नहीं हो रहा है। और देखिए कौन परिवर्तित नहीं हो रहा है, 2, यहाँ पे 2 ऊपर है 2 नीचे भी है, ये भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। और देखिए एक यहाँ पे 5 भी है, 5 भी आपका परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमको तो ये 3 ही दिख रहा है जो परिवर्तित नहीं हो रहा है। 7 से 8, 4 से 7 हो गया, 1 से 6 हो गया, 6 से और सब परिवर्तित। तो 3 चीज़ें हैं जो अंक हैं जो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है वहाँ पे। अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से विकल्पों में चुने हुए संयोजन इसको जलीय प्रतिबिंब है। तो हमेशा जल जो होता है ये जैसे ये बना है, फिर ये जल अगर जल का उल्टा यहाँ बनता है और दर्पण वाला इसका यहाँ बन जाता है, तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन गया। तो ठीक है, अब देखिए 1, तो 1 का 1 ही, तो 1 का, अब देखिए 1 इधर है ना, तो ये इधर ही रहेगा, लेकिन ये ऐसे रहेगा। m कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये 1 है, तो m का W बन जाएगा, क्योंकि उल्टा बनेगा ना, 3 का 3 ही ऐसे ही रहेगा, उधर ही रहेगा। b का p, तो ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके ऐसे, तो a इसमें है, हाँ इसमें आपका उल्टा हुआ है, लेकिन ये इस साइड हुआ है, देखिए इस साइड है, इस साइड होना चाहिए। W 3, ये वाला A, ये वाला C वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका C वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्थक अंक कितने हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 सार्थक अंक है, जो इधर होंगे जितने सब सार्थक अंक होंगे, तो 5 इसमें सार्थक अंक है। व्यक्तियों की कतार में कीर्ति का कतार के बाएं ओर 27वां स्थान है और दाएं ओर से 34वां स्थान है। तो कीर्ति का दिया गया है, तो इसका T बराबर L+R-1। जब सिर्फ एक व्यक्ति का ही दिया रहे तो यही फार्मूला याद रखिएगा, T + L+R, T बराबर L+R-1। तो कितना हो जाएगा, 27 + 34 - 1, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 3 2 5 1 6। इसके बाद कितना हो गया, -1, तो इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना 60 हो गया। अब देखिए दिए गए चित्र में लुप्त संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो कौन सी लुप्त संख्या होगी, तो देखिए यहाँ पे 4 × 2 8 + 1, फिर 9 × 2, तो 9 × 2 + 18 + 2 20, ये 9, फिर 20 × 3, तो 20 × 3 20 × 2 सब में 2 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1 जुड़ा 2 जुड़ा, यहाँ पे 3 जुड़ेगा, तो 20 दूनी 40 3 43। अब यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ेगा, 43 × 2 86 हो गया, +4 90 हो जाएगा। फिर यहाँ 90 हो गया, फिर 90 से इधर जोड़िए, तो 90 × 2 180। अब कहाँ तक जोड़ दिए हैं, 4 तक जोड़ दिए हैं, 5 जोड़ दीजिए तो 185 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है आपका कि इनमें से कौन अंकित क्षेत्र महिला है, पुलिस है, महिला जो है वो स्नातक भी है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की श्रेणी में आता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, कह रहा है जो वर्ग है वो महिला को, तो जो वर्ग है यहाँ पे वर्ग बना ले रहा हूँ, ये महिला को डिनोट कर रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, त्रिभुज जो है पुलिस इंस्पेक्टर को, तो पुलिस इंस्पेक्टर को त्रिभुज, त्रिभुज को है सॉरी पुलिस इंस्पेक्टर को, ठीक है। और क्या रहा है, वित्त जो है स्नातक को, तो ये जो वृत्त है वो स्नातक को, इसको इस प्रकार करेंगे। अभी देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए जो वर्ग में हो उसको लिख लीजिए। तो वर्ग में कितने चीज़ है, तो 10 है, 3 है, 4 है, तो 10 है, 3 है, 4 है और 8 है। वर्ग में और कुछ है नहीं है। त्रिभुज में कितने गिनती हैं, 6 है, 5 है और 3 है, ठीक है, ये अलग है देखिए, ठीक है। आइए अब देखिए वृत्त में कितने हैं, तो ये 10 है, ठीक है। वृत्त में जितने में आ रहा है पूरा 10 है, 5 है, 13 है, 3 है और 4 भी है, ठीक है। अब देखिए 4 भी है। अब कह रहा है आपका यहाँ पे लिखा गया है कौन सा अंकित क्षेत्र महिला है, महिला भी होनी चाहिए, स्नातक भी है, स्नातक भी होना चाहिए और पुलिस भी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सी गिनती है जो तीनों में है, तो सिर्फ एक ही गिनती दिख रही होगी, 3 जो है वो तीनों में होगा, ठीक है। 3 जो आपका दिख रहा होगा तीनों में होगा, तो आपका 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, जब कठिन लगे तो ऐसे बना लीजिए अगर टाइम है आपको, नहीं तो वैसे ही देख लीजिए कौन सा तीनों में है, ठीक है। तो ऐसे आप जैसे चाहिए वैसे ही कर लीजिए। मोहन 25 दिनों का काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में कर सकता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा करेंगे, मोहन कितना दिन में करता है, 25 दिनों में, सोहन कितना, 20 दिनों में, तो इसका कितना हो जाएगा, पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो कुल कितना हो गया, 25 चौका 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो कितना सब काम हो गया। दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम श्रम करते हैं, तो जो पूरा 100 था लेकिन उन्होंने 5 दिनों तक करा कितना काम, 5 और 9 काम किया, ये पूरा एफिशिएंसी ना, तो 5, तो बताइए काम कितना, 45 काम हो गया। तो 100 में से अगर 45 काम निकाल देंगे तो 55 काम बचा। उसके बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता, शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। अब देखिए 55 काम बचा है, दोनों तो 45 काम एक साथ किए थे, लेकिन 55 काम और बचा है तो 55 लिख लीजिए। अब सोहन का कितने दिन में, तो दोनों एक साथ 5 दिन में श्रम पूरा करते हैं। अब कह रहा है सोहन कितने दिनों में, तो सोहन कितना एफिशिएंसी 5 आई थी ना, तो बटे 5 कर दीजिए, तो भाई 11 दिन में कर देंगे, तो ठीक है 11 दिन में कर देगा। 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के तरीके होंगे, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 12 कलम है ना, एक व्यक्ति को 2 कलम जरूर मिले, तो कैसे होगा, एक व्यक्ति को, जैसे 2 व्यक्ति है, एक मान लीजिए ए है एक बी है, ठीक है। तो अगर हम एक यहाँ लिखेंगे तो एक ही कलम मिलेगी ना, तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5, कितना ज़्यादा मिल सकता है उससे नहीं, लेकिन एक कलम ना मिले, कम से कम 2 कलम मिले ना। अब देखिए यहाँ पे अगर करेंगे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 करेंगे, यहाँ 12 बनाने के लिए 9 करेंगे, यहाँ 12 बनाने के लिए आपको 8 करना पड़ेगा, तभी तो होगा 12 ये हो जाएगा। यहाँ 12 बनाने के लिए 7 होगा, अब यहाँ 6 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब देखिए इससे ज़्यादा मिलना आवश्यक, कलम बांटने के तरीके होंगे, तो कितने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे हम यहाँ पे 7, 6 हो गया, 7 8 9 10। अब देखिए 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12, 10 2 12,
मतलब अगर ए को 6 मिल रहा है तो बी को भी 6 मिलेगा। यहाँ पे ए को 7 पहले मिला, बाद में 5, फिर मान लीजिए ए को 8 मिला, बी को 4। मतलब कैसे बन सकता है ये, मतलब देखिए कि ए 4 8 यहाँ भी है। पहले ए को 4 मिला था, लेकिन बाद में ए को कितना मिल गया, 8 मिल गया, तब बी को 4 मिल गया। तो ये कह रहा है तो कितना बन गया, तो 9 चीज सिस्टम बनेगा, मतलब 9 मिलान बनेंगे, तो उनको कलम बांटी जाएगी। ठीक है, हम 11 एक नहीं लिख सकते क्योंकि कम से कम 2 कलम का रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वहाँ पे आप मिला के कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो ऐसे ही दिमाग लगाइएगा, हो सकता है आपका वहाँ क्लिक कर दे। ठीक है, एक संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेषफल बचता है, तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में जो लास्ट में लिखा रहे, यहाँ 21, यहाँ 19, तो 21 है, 21 भागे 19 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 19 1 19 2, फिर आपका यही 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक पिता की एक माता की औसत आयु, तो पिता और माता कितने हो गए, 36 वर्ष है। तो कितने लोग हैं, पिता है माता है, 2 लोग हैं, तो 36 गुणे 2 कितना हो गया, 72। यहाँ पिता माता और उनकी इकलौती बेटी 3 लोग हो गए, और कितने वर्ष है, 28। तो कितना हो गया, 38 3 और 24, 3 और 6 1 7, 74 हो गया। अब कह रहा है 74 नहीं होगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इकलौती बेटी का, तो देखिए यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो घटाएंगे तो 1 लोग निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो मतलब 3 यहाँ थे बंदे, यहाँ 2 बंदे थे, तो अगर 3 में से 2 बंदे घटा देंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 12 वर्ष, तो बेटी की आयु 12 वर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।